जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। और मैं हूं ऋषभ। ये सेट नंबर 4 है ज्योग्राफी का, और इससे पहले हमने सेट 1, सेट 2, सेट 3 ऑलरेडी करा रखा है। और आपको इस सभी सेट का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पे आपके डिमांड के अनुसार वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। अभी तक किसी ने कहा नहीं है। जब आपको लगेगा तो अब बोलना, मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम कैसे आप सर्च करोगे तो टेलीग्राम में जाकर आप कोर्स ऑफ फोर्स लिखना, जो चैनल का नाम है वही वो टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले, इट इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। आई एम ऋषभ कुमार सिंह और मैंने इन सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रखा है। आप देख सकते हो और आप भी इजीली कर सकते हो, अगर बशर्ते आपके पास सही डेडिकेशन और सही एक दिशा बताने वाला कोई हो, जिसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन इस सेट का है, रिवर ब्रह्मपुत्रा पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया। देखो, मैं हर दिन क्वेश्चन कर रहा हूँ। जो बच्चा ध्यान से देखता होगा तो मैं हर दिन एक क्वेश्चन रिवर से, कभी माउंटेन से, कभी वॉल्केनो से, कभी फॉरेस्ट से, कभी नेशनल पार्क से, और 2-3 दिन मैंने अभी तक जो कराया है उसमें एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है कि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से वर्ल्ड के कौन से कंट्री कहाँ पे हैं, मैं उससे क्वेश्चन लिया ही हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मपुत्रा कितने स्टेट से गुजरता है। तो देखो, ब्रह्मपुत्रा इंडिया में पहला जो स्टेट है इंटर करता है वो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से इंटर करता है, और दूसरा स्टेट है असम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। अब ब्रह्मपुत्रा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत के लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज से क्या बोलते हैं? चोमा लुंगमा बोलते हैं। सबसे सिंपल सा आंसर है। बांग्लादेश में इस नदी को क्या बोलते हैं आपको बताना है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं? चलो, ब्रह्मपुत्रा के बारे में देख लो। ये ब्रह्मपुत्रा का टोटल बेसिन है। यह यहाँ पे देख सकते हो, ये बहुत ही क्लोज से निकलता है। जो कैलाश मानसरोवर है जहाँ से इंडस में निकलता है, उसी क्लोज से निकलता है। तिब्बत की ओर फ्लो करते हुए सीधे यहाँ पे एक नमचा बरवा पर्वत है, वहाँ से सीधे यू टर्न होता है, इंडिया में इंटर करता है अरुणाचल प्रदेश से। ये तो समझ में आ गया। ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ आसाम, फिर बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश में इंटर करने के बाद इसके साथ बहुत सारी नदियाँ ऐड हो जाती हैं। अब नदियाँ इसमें ऐड होती हैं उसे हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल टर्म में ट्रिब्यूटरीज़। ट्रिब्यूटरीज़ का मतलब नदियों में पानी को बढ़ाने वाला, जो नदिया से पानी कम करेगा उसे बोल देंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज़। तो कुछ ट्रिब्यूटरीज़ का नाम याद रख लो आप लोग, जैसे कि शुभांश्री यहाँ दिख रहा होगा शायद, शुभांश्री, धानश्री, तीस्ता, लोहित। इसके अलावा दिबांग रिवर आप बोल सकते हो। दिबांग रिवर भी ब्रह्मपुत्रा का एक सहायक नदी है, इसका ट्रिब्यूटरी है। तो बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगा रखा है। ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं हर एक दिन एक अलग अलग रिवर के बारे में लूँगा। मैंने पिछले दिन गंगा के बारे में लिया था, पूछा था कि गंगा कितने स्टेट से गुजरता है, और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कराया था। तो आज हो गया ब्रह्मपुत्रा। अगला क्वेश्चन है, माउंटेन के ऊपर है। आपको सही ऑप्शन यहाँ पिक करना है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में। इट इज़ कॉल्ड सागर माथा इन नेपाल। नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं। क्या सही है? और इसका नया हाइट पहले था 8,848, जो कि बदल के हो चुका है 8,048.86 मीटर। देखो, इसका तीनों स्टेटमेंट सही है। सागर माथा बोलते हैं हम नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट तो इसलिए रखा गया क्योंकि जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसको रखा गया है, एवरेस्ट। तो ओरिजिनल नेपाली भाषा में इसे सागर माथा बोलते हैं। और पहले इसका हाइट 8,848 मीटर था जब सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको मेजर किया था। लेकिन जानते हो कि हिमालय इज़ द यंगेस्ट माउंटेन, और यंगेस्ट माउंटेन है तो इसका हाइट बढ़ता जा रहा है। तो अब जो चाइना और नेपाल ने मिलकर इसका हाइट कैलकुलेट किया है तो 0.86 मीटर इसमें इंक्रीमेंट दिखा गया है। तो इसका सही आंसर बिल्कुल आसान है, ऑल आर करेक्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में और जान लो कि अगर हिमालय के बारे में क्वेश्चन आए तो माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा सेकंड पे आता है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी बोलते हैं, जो POK में है। उसके बाद कंचनजंगा जो इंडिया में है। ठीक है, आप 5वें नंबर पर माउंट मकालू आता है। आपको बताना है कि चौथे नंबर पर कौन आता है। समझ में आया? चौथे नंबर पर कौन आता है सीरीज में? पहला, दूसरा, तीसरा मैंने बताया, पाँचवा ही बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? ये ऐसा टर्म है जो आप इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। खासकर न्यूज़पेपर जो फॉलो करते हैं उसमें लिखा होगा, हिंदी वाले पेपर में लिखा रहता है पश्चिमी विभोग। अब इसका मतलब क्या है कि पश्चिमी विभोग का मतलब कि
आपको पहले बताना है क्या आखिरकार ये विंड कॉज्ड ड्राई इन साउथ एशिया, इसके कारण साउथ एशिया में ड्राई हो जाता है, काफ़ी सूखा आता है। ये मेडिटेरियन सी से निकलता है। ये क्या क्या ऑप्शन है आप देख सकते हो। इसका सही आंसर होगा कि ये मेडिटेरियन सी से निकलता है। पूरा कहानी सुन लो कि मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है। मैंने मैप नहीं लगाया है आज मेडिटेरियन सी के बारे में। आप जान लो कि अफ्रीका के ऊपर, और आप ये भी मान सकते हो कि इज़राइल के वो वेस्ट में है। ठीक है, मेडिटेरियन कंट्री के नाम अक्सर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखो मेडिटेरियन कंट्री कौन कौन से हैं। तो आप लिखते चलना मेडिटेरियन कंट्री कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक आंसर पहला मैं बताता हूँ, अल्जीरिया हो सकता है, इजिप्ट है, ट्यूनीसिया है, मोरक्को है। ये तो हो गया अफ्रीकन कंट्रीज़। हम एशियन कंट्री से बात करें तो लेबनान हो गया, इज़राइल काफ़ी न्यूज़ में था, याद रखना। लेबनान, इज़राइल, गाज़ा जो कि पैलेस्टीन का पार्ट माना जाता है, तो पैलेस्टीन को कंट्री मानते हो तो इसको भी लिख सकते हो। इसके अलावा टर्की है, और टर्की के अलावा बहुत सारे जो यहाँ पे यूरोपियन कंट्री है, जैसे ग्रीस है, बुल्गारिया है, तो ये सब भी हो सकता है, साइप्रस है। तो इतना जान के अब वेस्टर्न मेडिटेरियन से एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा पृथ्वी पर का एक ओशियन है जहाँ पे सिट्रस फूड के लिए फेमस है, सिट्रस फ्रूट के लिए, सॉरी फ्रूट का मतलब होता है खट्टे फलों के लिए। तो मेडिटेरेनियन ही वह रीजन है, मेडिटेरियन सी का रीजन है जहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स काफ़ी पाए जाते हैं। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे आते हैं, तो मेडिटेरेनियन सी में क्या होता है, आपको यहाँ पे मैं समझा दूँ कि प्रेशर कई बार हाई डेवलप हो जाता है, क्योंकि काफ़ी क्लोज है, सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इक्वेटर के बहुत करीब है, ये भी समझ सकते हो। तो वहाँ पे हाई प्रेशर जब डेवलप होता है, वहाँ से विंड ऊपर उठ जाएंगे, हाई प्रेशर में ही होता है। अब ये विंड का डायरेक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है, किधर, एशिया की तरफ, साउथ एशिया की तरफ। तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया आता है। इसका हाइट अप्रॉक्सीमेटली 20,000 फीट होता है, और हिमालय का हाइट 25,000 फीट से ऊपर है। तो 25,000 और 20,000 फीट के बीच में इसका हाइट होता है। और ये विंड जो होता है टकराता है हिमालय से, और वो पार नहीं कर पाता है, चाइना में नहीं जा पाता है। इसके कारण क्या होता है, इस विंड में काफ़ी होता है मॉइस्चर। और जानते हो कि ठंडी के दिन में एक जनरली कब होता है, या नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास जनरली देखा जाता है। और उस समय हमारे इंडिया में ऑलरेडी कोल्ड क्लाइमेट होता है। यह विंड आने से काफ़ी मॉइस्चर लेकर उड़ा रहता है मेडिटेरियन से, या बारिश करवाता है, और यहाँ पर क्लाइमेट को और हार्श कर देता है, खासकर विंटर सीजन में। तो यही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। क्लास 9 में आपने क्लाइमेट चैप्टर में इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑन द डे द सन इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ इज़ सेड टू बी इन। अब देखो, अर्थ का जो एक्सिस है जिस पर अर्थ रोटेट करता है, एक्सिस नहीं बोल सकते, इसका ऑर्बिट बोलेंगे इसको, वो कंप्लीट सर्कुलर नहीं है। तो बीच में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सन ही है और कुछ नहीं है, और यहाँ पे मैं अर्थ बनाता हूँ, सन को ऑब्वियसली बड़ा बनाना चाहिए था। तो डेफिनेटली ये पोजीशन और ये पोजीशन सबसे नियरेस्ट होगा या फारदेस्ट होगा, सबसे फारदेस्ट होगा, और ये पोजीशन सबसे नियरेस्ट होगा। समझ में आ गया ना मैं क्या बताना चाह रहा था? वही बिल्कुल सा कहानी है कि ये पोजीशन काफ़ी नज़दीक होगा या फारदेस्ट होगा। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि पूछ रहा है कि अगर अर्थ सूरज के बहुत करीब आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं। तो 2-3 चीज़ याद रख लो। अर्थ, ये लिख लेना, अर्थ और सन के बीच में, क्योंकि मैं अर्थ और मून के बारे में ही बताऊंगा। सबसे नज़दीक कब होता है अर्थ और सन? वो होता है, 1 मिनट, सबसे नज़दीक जो होता है 3 जनवरी, सबसे नज़दीक। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पेरीहेलियन, ओके। लेकिन 4 जुलाई को अर्थ जो होता है, अब देखो यहाँ पे आ गया होगा अर्थ सबसे दूर वाले पोजीशन पे, बीच में सन तो है, इसे हम क्या बोलेंगे? एपीहेलियन, जो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, पेरीहेलियन, क्योंकि सबसे अर्थ और सन नज़दीक होते हैं। एपीहेलियन कब होता है? एपीहेलियन होता है 4 जुलाई को। पेरीहेलियन कब होता है? 3 जनवरी को। तो आप 34 याद रख लो, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 4 जुलाई को सबसे दूर, 3 जनवरी को सबसे नज़दीक। अब अर्थ और मून के बीच में याद रख लो। तो एपोजी में क्या होगा? जैसे कि पेरीहेलियन में क्या था सबसे नज़दीक,
तो उसी तरह से पेरिजी में क्या होगा, समझ में आ रहा है? देखो चीज़ों को लिंक करो। पेरिजी में क्या होगा, PERIGG में सबसे नज़दीक, नियरेस्ट। उस तरह से एपोजी में क्या होगा, एपीहेलियन में बहुत दूर, तो एपोजी में क्या होगा, बहुत दूर। तो पेरीहेलियन, एपीहेलियन, पेरिजी, अपोजी, समझ गए ना? बिल्कुल। अगर आप समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हो, लेकिन नोट डाउन जरूर कर लेना। अर्थ और मून, अर्थ और सन, 3,84,000 किलोमीटर एक दूरी माना जाता है अर्थ और मून के बीच में, और 150 मिलियन किलोमीटर माना जाता है, 150 मिलियन किलोमीटर माना जाता है अर्थ और सन के बीच की दूरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा कोल कौन स्टेट प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर चूज करना है। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में ये कोल प्रोड्यूसिंग करने वाला स्टेट है इंडिया में। मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि एंथ्रासाइड, लिग्नाइट या बिटुमिनियस या पीट, एक कोल के 4 वेराइटीज़ होते हैं, जिसमें एंथ्रासाइड सबसे बेहतरीन होता है, पीट सबसे लो कैटेगरी का होता है। उसकी बात नहीं है, पूछ रहा है सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस कर पाता है। तो याद रख लो, झारखंड सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस करता है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद उड़ीसा का ही वेस्टर्न साइड में एक नेबरिंग उसका स्टेट है, कौन है, वह है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आता है वेस्ट बंगाल, और फिर आता है मध्य प्रदेश। इस तरह से सीक्वेंस को याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे झारखंड तो मिसिंग है, झारखंड मिसिंग है, उसके बाद क्या है, उड़ीसा, तो उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताना कमेंट में। यह मैंने लैटिन अमेरिका है, मतलब साउथ अमेरिका कंट्री का, कॉन्टिनेंट का मैंने मैप लगा रखा है। आपको बताना है कि 1 पे कौन सा कंट्री है, 2 पे कौन सा कंट्री है। सही अगर जो भी आपको ऑप्शन लगता है आप इसको ए मान सकते हो, ABC कमेंट करके बताना। डी मैंने नहीं दिया है, ए सही है। ए में ब्राज़ील अर्जेंटीना सही हो सकता है, या ए में अर्जेंटीना है वहाँ पे, बी में ब्राज़ील है, या 1 जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है वो चिली है और ये ब्राज़ील है। ये क्या है उसके बारे में बताना। और इसके अलावा अगर आप जानते हो इस कंट्री के बारे में, उसके प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उसके कैपिटल के बारे में, और कुछ और भी जानते हो उस कंट्री के बारे में, तो आप ज़रूर कमेंट करना। तो वीडियो करता हूँ यहीं पे कंप्लीट, और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि कम से कम 25 लाइक इस वीडियो पे ज़रूर देना। 25 लाइक दोगे तो एक मोटिवेशन मिलता है, वीडियो में एक ऊर्जा आती है वीडियो बनाने के लिए कि नहीं वीडियो बनाना चाहिए बंदे, और जो भी तैयारी कर रहे हैं इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करोगे। वीडियो करता हूँ यहीं पे कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।